देखो भाई, यह है मेरी जमीन। मैं आपकी जमीन के 20 लाख रुपए दूंगा। यार रुपए सही मिल रहे हैं, पकड़ ले। ठीक है, मैं पेपर तैयार कराता हूँ, आप पेमेंट रेडी करो कल। भैया कौन सी पेमेंट? छोटे, जिसपे तू खेती करता है, मैं अपनी ये जमीन बेच रहा हूँ। जमीन बेच रहा हूँ? फिर मेरा क्या होगा? देख, ये जमीन मैंने मेहनत करके कमा के अपने पैसों से खरीदी थी, ये पापा की जमीन नहीं है। देखो भैया, तुम ये जमीन नहीं बेच सकते। क्या कर लेगा तू? भैया इस जमीन के लिए या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। 20 लाख रुपए। ये रहे जमीन के पेपर। कौन है? केस सॉल्व करने में 48 घंटे से ज्यादा नहीं लेता हूँ टाइम। मैं हूँ सीआईडी, खत्म करने आया हूँ क्राइम। आइए सर, मैंने ही आपको बुलाया था। जिनका कत्ल हुआ वो मेरे ही पति थे। आपके पति कहाँ जा रहे थे? वो दिल्ली जा रहे थे अपने यहाँ की जमीन बेचकर, दिल्ली में जमीन खरीदने। क्या उनके पास कुछ रुपए भी थे? हाँ, 20 लाख रुपए। ये जो 20 लाख रुपए थे, क्या बॉडी के साथ आपको मिले? नहीं। क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, उनका भाई चाहता था कि उनकी जमीन ना बिके। उसने उनको धमकी दी थी कि जमीन बेची तो अच्छा नहीं होगा। धमकी? गुस्से में मैंने उससे कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसकी जान ले लूंगा। आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं सीआईडी हूँ, मेरा काम है शक करना। सर आप खुद सोचिए, एक भाई क्या एक भाई को मारेगा? ऐसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। सर मुझे तो लग रहा है कातिल यही है। कुछ तो है इसमें राज। भैया का एक दोस्त भी था जो हर वक्त उनके साथ रहता था। दोस्त? सर बचपन की दोस्ती थी हमारी। मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी ने मेरे दोस्त को मार दिया। किसी ने या तुमने मार दिया? सर मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? सर हमने पूरी कार की तलाशी ले ली। पूरी कार में कुछ नहीं मिला सर, सिर्फ इस लाल बटन के अलावा। काश ये लाल बटन लाल गुलाब होता और सर आप मुझे आकर लाल गुलाब देते और बोलते आई एम ऑन ड्यूटी। ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इस बटन में कोई तो राज की बात है जो हमें कातिल तक लेकर पहुंचेगी। क्या तुम्हारे पास कोई लाल शर्ट है? लाल शर्ट? इनके कमरे की तलाशी लो, लाल शर्ट मिले तो लेकर आओ। गो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं हूँ कातिल। सर ये मिली लाल शर्ट। चेक करो, इसका कोई बटन टूटा हुआ है या नहीं? हाँ सर, एक बटन नहीं है। ए, मुझे माफ कर दो। 20 लाख रुपए देख के मेरी नीयत खराब हो गई, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मार दिया। सही कहते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, जल्दी से आ। हाँ पापा, क्या हुआ? बेटी जल्दी से अपने भाई को बुला ले। हेलो भैया, जल्दी से घर पे आ जाओ, पापा की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ बहन? पापा क्या हुआ? मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, किसी चीज की कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन आज मेरा वक्त आ गया है, मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। मैंने तुम दोनों को कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से आज मैं मर रहा हूँ। पापा रुको रुको, मैं अभी आया। पापा रुको। बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे छोड़ के मत जाओ। आओ वकील साहब आओ। वकील साहब, ये है मेरे पापा। अचानक इनकी हालत बिगड़ गई है। वकील साहब, जो मैंने तुमसे कागज तैयार करवाए हैं जल्दी से निकालो, मैं सिग्नेचर करा लेता हूँ। पापा जितनी प्रॉपर्टी थी ना वो सब मैंने अपने नाम कर ली है, आप जल्दी से सिग्नेचर कर दो, वरना कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे। अच्छा बेटा, तो तू इतनी जल्दी में वकील को बुलाने गया था जिससे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तुझे मिल जाए। इन कागजों पे जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर दो आप, और इसके बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार आपका बेटा हो जाएगा। ये लिखा है मैंने कागज में। वकील साहब बातें मत बनाओ, जल्दी से पेन चलवाओ। आइए डॉक्टर साहब आइए, ये देखिए मेरे पापा को क्या हो गया। बेटी हटिए हटिए, आप लोग इधर को हटिए।
डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, कितने ही महंगे हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, लेकिन मेरे पापा को कुछ ना हो, मेरे पापा बच जाएं। डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ गहने रखे हैं और मेरे पास कुछ पैसे भी रखे हैं, मैं सब पापा पे खर्च कर दूंगी, बस आप मेरे पापा को ठीक कर दो। मैंने चेक किया, तुम्हारे पापा को कोई बीमारी नहीं है। सही कहते हो डॉक्टर साहब, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये सब तो मैंने ड्रामा किया, एक चालाकी वाला खेल खेला, ये जानने के लिए कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा प्यार करता है या बेटी। बेटे, मेरी इस आजमाइश में तू नाकाम हो गया। मेरी जरा तबीयत क्या बिगड़ी, तू डॉक्टर की जगह वकील को ले आया। तुझे प्रॉपर्टी का लालच था और मेरी बेटी मेरी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर को लेकर आई। अपने सारे गहने बेचने को तैयार थी, अपना सारा रुपया मेरे ऊपर खर्च करने को तैयार थी। अब तक सुना था और आज देख भी लिया कि बेटा बाप की प्रॉपर्टी बांटता है और बेटी बाप का दुख बांटती है।